राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, हम अपने भाइयों के सहित अत्यंत दुखी हैं, हमारा राज्य भी नष्ट हो गया है। हमको किस देवता का पूजन करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए जिसके प्रभाव से हमारा खोया हुआ राज्य हमको पुनः प्राप्त हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम मासी भाद्रपदे भवेत तस्यानुष्ठान मात्रेण सर्व पापम विपोहति। कहा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे तो भगवान अनंत जो काल के रूप में हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य, तुम्हारा यश, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगी। तो यह सुनकर के युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अनंत कौन है, कोयम अनंतः। तो भगवान ने कहा अनंतित्यहम पार्थो मम रूपम बोध तत् आदित्यादिग्रहात्मा यो यह काला स उपपद्यते। तो अनंत कोई नहीं है, अनंत मैं स्वयं हूँ। मेरे काल रूप को ही अनंत कहा जाता है। मैं पूरे संसार का कलन करता हूँ। लव काष्ठा मुहूर्त दिन रात्रि पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष युग कालव्यय ये सब मेरे ही स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए काल के रूप में मेरा ही पूजन होता है। अनंत चतुर्दशी का यदि व्यक्ति पूजन व्रत करता है, अनुष्ठान करता है तो ये लगभग 14 वर्ष तक करना चाहिए। 14 वर्ष के बाद उसको सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। लाल धागा जो 14 लड़का होता है, 14 गांठ बांध करके उसकी अपनी भुजा में धारण करना चाहिए। भगवान अनंत से प्रार्थना करना चाहिए कि हे अनंत भगवान, अनंत सागर महासमुद्रे मग्नम समुभ्यधर वासुदेव अनंत रूपो विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इस प्रकार का मंत्र का पाठ करते हुए यदि वह धागा आप धारण करेंगे तो आपको काल की व्याधि नहीं व्यापेगी, सर्वविध आपका मंगल होगा और सभी प्रकार के रोगों से और खोई हुई संपत्ति से, खोई हुई प्रतिष्ठा को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं।